सुमन आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आप सबों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मंगरैला खाने के क्या फायदे हैं उसके बारे में बताएंगे। मंगरैला क्या है? एक मसाला है जो सभी के घर में किचन में पाया जाता है, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि यह मंगरैला कितने रोगों को दूर किया जा सकता है। यह मंगरैला बहुत गुणकारी है और विभिन्न रोगों में कार्य करती है, जिसको आज हम विस्तार से बताएंगे। मंगरैला प्रायः अचार, सब्जी, कचौड़ी और अन्य भोज्य व्यंजन संबंधी खाद्य पदार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। मंगरैला में खासकर कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B1, B12 पाया जाता है और यह एक पोषक तत्व के रूप में हमारे शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाता है। बिना देर किए हुए अब हम चलते हैं किन किन रोगों में यह मंगरैला कार्य करती है, विस्तार से बताते हैं। मंगरैला वजन घटाने में बहुत अच्छा मदद करता है। मंगरैला के तेल को गर्म पानी में 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से मोटापा कम करने में मदद मिलता है। डायबिटीज रोगियों को यह बहुत फायदा पहुंचाता है, क्योंकि आज हमारे देश में डायबिटीज एक महामारी का रूप ले चुका है और हर घर में करीब 1-2 व्यक्ति का शुगर मिलता है, जिसके कारण अन्य तरह के और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मंगरैला अर्थात कलौंजी का तेल को काली चाय में मिलाकर पीने से डायबिटीज कंट्रोल रहता है। मंगरैला हार्ट के भी मजबूत रहने में फायदा पहुंचाता है। हार्ट को मजबूती प्रदान करने के लिए कलौंजी के तेल को दूध में मिलाकर पीने से हार्ट स्वस्थ रहता है, जिससे हार्ट को मजबूती काफ़ी अच्छा मिलता है और हम एक कलौंजी के तेल को के मदद से हम अपने हार्ट को मजबूत रख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्दी जुकाम में मदद करती है। मंगरैला सर्दी जुकाम में भी अच्छा कार्य करता है। मंगरैला के बीज को पाउडर बनाकर शहद के साथ सुबह शाम लेने से सर्दी जुकाम जैसे समस्याओं में मदद करती है। स्किन संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी मंगरैला का अहम रोल है। मंगरैला को तेल को हम नींबू के रस में मिलाकर सेवन करते हैं तो वैसे परिस्थिति में हमारा जो भी स्किन संबंधी समस्याएं हैं वो भी दूर होती चली जाती है। ध्यान रखना है कि जब भी हो मंगरैला का सेवन सुबह खाली पेट में ही करेंगे। मेरे द्वारा बताए गए वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।